हाँ, मैं एडवोकेट हूँ। तो आज हम जानेंगे एक नए केस के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। तो वो केस है आपके गुरविंदर सिंह एंड अनदर वर्सेस GNCTD एंड अदर्स रिट पिटिशन 15150 2021 के केस है जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है फिलहाल। तो केस में है वेदर पेरेंट्स ऑफ ए डिसीड अनमेरिड मैन हैव राइट ओवर प्रिजर्व्ड स्पर्म। क्या एक मरे हुए बेटे जो गुजर गए हैं, जिसकी एक्सपायर हो गई है, उसके स्पर्म पे उसके पेरेंट्स की राइट है या नहीं, तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो इस केस के तहत हम जानेंगे अगर एक मरे हुए जो गुजर गए एक बेटे डिसीज्ड मरे हुए बेटे के स्पर्म जो प्रिजर्व स्पर्म है उसमें उसके पेरेंट्स की हक है या नहीं। तो चलिए जानते हैं केस के फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है, पिटिशन लॉस 30 years सोन to cancer. The parents of a deceased unmarried young man have sought a direction upon the Gangaram Hospital to release their dead son's frozen semen sample to them. तो ये केस की फैक्ट ये है, 30 वर्ष के एक बेटे थे उनके, जो पिटिशनर उनके 30 ईयर्स के बेटे थे जिनका कैंसर की जो पीरियड थे और उनका इलाज चल रही थी गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। तो उनकी इलाज करते वक्त उनकी देहांत हो गई। तो इलाज करते वक्त देहांत हो गई। इलाज से पहले डॉक्टर ने बताया था कि कैंसर के पीड़ित था और इलाज करते वक्त इनका डेथ भी हो सकता है, और अगर इलाज करने के बाद ठीक भी हो जाते हैं तो ये बच्चा जन्म नहीं दे सकते, इनके स्पर्म से बच्चा जन्म नहीं दे पाएंगे ये। तो इसी के कारण उन्होंने अपना स्पर्म प्रिजर्व किया हॉस्पिटल में, डोनेट के प्रिजर्व किया अपने स्पर्म को ट्रीटमेंट से पहले। तो अगर ट्रीटमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत होती है, तो उनका स्पर्म इन फ्यूचर वो उसको यूज कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट क्या होते हैं इसमें, फॉलोइंग द अनफॉर्चुनेट डिसमिस ऑफ देयर सोन दे आर द सोल क्लेमेंट ओवर हिज रिमेनिंग bodily assets and the hospital's action of denying them access to the semen sample is violative of their rights. तो ये आर्गुमेंट ये है, अनफॉर्चुनेट मतलब अचानक उनका बेटे का देहांत हो गई इलाज करते हुए, ठीक है, और देहांत होने के बाद उनके जो पेरेंट्स है, फादर है, वो हॉस्पिटल गए गंगाराम हॉस्पिटल और बोले चलो भाई, हॉस्पिटल को बोले गंगाराम हॉस्पिटल को मेरा बेटे का तो देहांत हो गया, जो उन्होंने प्रिजर्व्ड स्पर्म को अपने प्रिजर्व किया तो मुझे दे दो, मेरे वंश को आगे बढ़ानी है। इसी को कहते हुए उन्होंने हॉस्पिटल से वो प्रिजर्व्ड स्पर्म जो फ्रोजन स्पर्म सैंपल थे वो मांगे उन्होंने, बट हॉस्पिटल ने डिनाई किया कि ना, ये तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ये आपने डिनाई नहीं किया। तो वो जो आपके बेटे थे उनकी लीगल राइट थी, वो अपनी मर्जी से दिए थे। तो जीवित समय जब जिंदा थे, जब लिविंग थे, उस समय दिए थे, अपनी मर्जी से दिए थे। उनकी फंडामेंटल राइट वो मांग सकते हैं, आप नहीं मांग सकते हैं। तो इसमें देखिए अब लीगल क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ द लीगल राइट ओवर एन अनमेरिड डिसीज्ड मैन्स स्पर्म सैंपल। तो इसमें किसके लीगल राइट है, कौन लीगल क्लेमेंट हो सकते हैं। तो वो डिनाइड किए, हॉस्पिटल वाले ने देने से मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते हैं आपको। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो उनके पेरेंट्स है, फादर्स ने ये एक याचिका दर्ज की, रिट पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। तो रिट पिटीशन सिर्फ हम स्टेट के अगेंस्ट के खिलाफ ही हम फाइल कर सकते हैं, और जो गंगाराम हॉस्पिटल हो तो प्राइवेट बॉडी है, उसके आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक पहले ऐसा केस हो चुका है जिसमें डिसीजन आई थी, संजीव गुलाटी वर्सेस गंगाराम हॉस्पिटल के, ये 2005 की केस है, दिल्ली 1334। एन एग्रीड पर्सन में अप्रोच ए कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 against private bodies that exercise public functions and is not a state under Article 12 of the Constitution of India if there is a public law element is involved। तो ये केस संजीव गुलाटी वर्सेस गंगाराम हॉस्पिटल एक पहले की एक केस हो चुकी है, ऐसा घटना हो चुकी है जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल को स्टेट माना गया है।
जिसमें गंगाराम हॉस्पिटल को स्टेट माना गया है। ओके, तो एक्चुअली गंगाराम हॉस्पिटल वो प्राइवेट बॉडी है जो स्टेट नहीं कहला सकती है, लेकिन ये प्रीवियस केस है 2005 की जो संजीव गुलाटी वर्सेस गंगाराम हॉस्पिटल है, उसमें गंगाराम हॉस्पिटल को स्टेट माना गया है। क्यों स्टेट माना गया? क्योंकि कोई भी एक प्राइवेट बॉडी जो पब्लिक फंक्शन करती है, जिसमें पब्लिक नेचर इन्वॉल्व होती है, उसे हम स्टेट मान सकते हैं। तो वो केस में ये जजमेंट आई थी। तो अब तो हम इसके अगेंस्ट, गंगाराम तो एक अभी स्टेट बॉडी हो गई, तो इसके अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने रिट पिटिशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनके राइट वायलेट होने के लिए एज ए क्लेमेंट। तो करने के बाद में रिट पिटिशन फाइल करने के बाद आर्गूमेंट हुई। ठीक, तो हॉस्पिटल आर्गूमेंट में देखिए क्या है इसमें। हॉस्पिटल्स आर अलाउड टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व स्पर्म विद द परमिशन हैव ए लिविंग पर्सन बट द लीगल राइट चेंज आफ्टर द पर्सन इज डेड। तो हॉस्पिटल बोल रही है आर्गूमेंट में, हॉस्पिटल्स आर अलाउड टू कलेक्ट द प्रिजर्व, हॉस्पिटल तो उसके राइट थे वो कलेक्ट किए स्पर्म कलेक्ट किए विद द परमिशन ऑफ ए लिविंग बॉडी, लिविंग पर्सन। जो उनके बेटे थे वो जीवित समय उनके परमिशन से किए थे, उनका फंडामेंटल राइट है और ये आपकी नहीं है, आपको हम नहीं दे सकते हैं उनके गुजरने के बाद, डेथ के बाद। देयर इज नो यूनिवर्सल गाइडलाइंस ऑन दिस मैटर। ठीक है, तो अब देखिए हम ऐसा केस और एक हो चुका है जिसमें अशोक कुमार चटर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द पिटिशनर फादर डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट टू सच परमिशन merely by dint of his father's son's relationship with the deceased। ठीक है, तो उसमें जो पिटिशनर जो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल के एडवोकेट है, उन्होंने आर्गूमेंट में बताए केस एक दिखाएं तो कि जिसमें अशोक कुमार चटर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केसेस है, प्रीवियस केस है, प्री डिसाइडेड केस है, जिसको वो शो किया। उसमें एक ऐसा केस हो चुका है जिसने फादर के राइट को डिनाई किया गया है, उन्हें नहीं दिया गया है स्पर्म। डिसीड जो फादर है उनको डिनाई किया गया है, वो केस उन्होंने प्रोड्यूस किया। उन्होंने क्या, देखिए तो पहले ऐसा हो चुका है, फादर कोई सोल राइट नहीं है फादर को लेने के लिए। तो वो केस को फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट हुई। अब देखिए काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या हो रहा है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट में जो पिटिशनर की एडवोकेट है, जो पिटिशनर के एडवोकेट है, बोल रहे हैं अशोक कुमार गुप्ता जो केस है, द डिसीड वाज मैरिड। उसमें क्या थी, अशोक कुमार जो गुप्ता की, अशोक कुमार जो चटर्जी की केस थी, उसमें डिसीड जो थी जिनका डेथ हो गया था, वो मैरिड थे और उनका वाइफ जीवित थी। तो उन पे उसको वो वाइफ उनके क्लेमेंट लीगल हायर थी, तो उनको दिया गया था। उस समय उनका वाइफ थी। इस केस में डिसीड जो है अनमेरिड है। ठीक है, तो अनमेरिड होने के बाद तो उनका फादर, उनका पेरेंट्स जो है वो तो लीगल क्लेमेंट है ना, तो उनकी इसमें राइट बनती है। तो ये काउंटर आर्गूमेंट पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा। तो ये केस ने दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसमें तो हाई कोर्ट की जो जजेस हैं उन्होंने कहा ये तो सही बात है, उसमें तो उनकी जो लीगल हायर थी वाइफ तो जीवित थी, इसीलिए उनको वाइफ को राइट मिला था, फादर्स को नहीं मिला था। बट इस केस में जो प्रेजेंट केस है उस गुरविंदर सिंह एंड दैट गंगाराम हॉस्पिटल की जो केस है, उसमें तो पिटिशनर अनमेरिड है, तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स क्लेमेंट होंगे, लीगल हायर होंगे, तो उनको देना चाहिए, उनकी राइट बनती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की, इशू की हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली को, कि उनको जवाब दे, ऑफिसर को, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिसर है उनको जवाब दे, आंसर दे इसके मैटर पे। और इसकी सुनवाई का डेट 13 मई को रखा गया नेक्स्ट हियरिंग के लिए। तो चलिए देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्या आर्गूमेंट आगे होती है और क्या कोर्ट का फैसला आती है, क्या डिसीजन होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, तो इसके लिए हम वेट करेंगे। आप भी देख सकते हैं गुरबीर सिंह एंड अनदर्स वर्सेस गंगाराम हॉस्पिटल की केस है, आप सर्च करके देख सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हियरिंग होंगी इसको 13 मई को रखा गया है, तो इसका अपडेट उस समय मिलेगी। देखेंगे क्या होता है आगे की कार्रवाई, क्या जजमेंट आती है। धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह के नए अपडेट के लिए गुप्ता जी कानून वाले को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।